नमस्कार छात्रों। बच्चों, आज हम लोग उपयोजित लेखन में से वृत्तांत लेखन, ये जो निबंध लेखन का भाग है, ये वृत्तांत लेखन का भाग हम लोग सीखने जा रहे हैं। छात्रों, वृत्तांत लेखन यानी समाचार या खबर लेखन करना। छात्रों, अखबार में हर दिन आप समाचार या खबर पढ़ते हैं, इसको ही वृत्तांत कहा जाता है। वृत्त यानी घटित या बीता हुआ, और वृत्तांत यानी घटना का विवरण या इतिहास या समाचार या खबर। वृत्तांत लेखन के लिए आपको 5वां विभाग रहता है, और 5वां विभाग में 5 अंकों के लिए वृत्तांत लेखन का सवाल आता है। वृत्तांत जो है, यह रचना लेखन का एक प्रकार है और एक कला भी है। लेकिन कई छात्र जो है, ये वृत्तांत लेखन लिखते समय निबंध की तरह लिखते हैं। लेकिन ये वृत्तांत लेखन कैसा करना है, नीचे मैंने दिया है, देखिए वृत्तांत लेखन कैसे लिखते हैं, देखते हैं। देखिए पहला एक दिया है, क्या लिखा है, यह किसी सत्य घटना का इतिवृत्त या अहवाल है। ये वृत्तांत लेखन जो रहता है कि जो घटना घटी हुई है, उसकी एक घटी हुई घटना का वृत्तांत या अहवाल देने का है। दूसरा क्या मुद्दा, क्या देखिए, वृत्तांत दिए गए विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। आपको जो सवाल दिया रहता है वृत्तांत लेखन का, उसमें विषय दिया रहता है, ये विषय के अनुसार ही वृत्तांत लेखन करना पड़ता है। तीसरा क्या दिया है मुद्दा, देखिए, वृत्तांत में भाषा का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना होता है। यहाँ पे भाषा जो है, ये भाषा का ठीक तरह से क्या करना पड़ता है, प्रयोग। चौथा मुद्दा क्या दिया है, कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखा जाता है। यहाँ पे कम शब्दों में हमें आशय जो लिखते हैं, ये आशय विस्तृत होना पड़ता है। 5वां दिया है, जैसे यह वृत्तांत कला है, वही से इसे प्रभावित भाषा में लिखना का भी एक तंत्र है। वृत्तांत लेखन एक लिखने की एक का तंत्र जो है, उसमें प्रभावी भाषा होनी चाहिए। छठा क्या दिया है, देखिए, वृत्तांत किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन होता है। जो घटी हुई घटना रहती है, उसका विस्तृत वर्णन, यानी आरंभ से अंत तक जैसे क्रम से घटना घटी हुई है, उसका वर्णन लिखा पड़ता है। 7वां मुद्दा कैसा दिया, क्या दिया, देखिए, किसी घटना प्रसंग की सही जानकारी देने हेतु वृत्तांत लिखा जाता है। ये वृत्तांत जो है, जो घटी हुई घटना है, सही ढंग से घटी हुई है, उनकी ही जानकारी दी जाती है, उसे कई दूसरी घटनाएं नहीं जुड़ी जाती है। आगे देखिए, अभी ये वृत्तांत लेखन जो है, ये वृत्तांत लेखन करते समय कई बातें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, देखिए, पहला दिया है, प्रश्न पत्र में वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को ठीक तरह से समझना चाहिए। अभी सबसे पहले विषय क्या दिए, उसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए, और उस विषय लेकर ही हमें उनकी जानकारी, घटी हुई घटना की जानकारी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए 15 अगस्त, ये 15 अगस्त का घटना जो है घटी हुई है, 15 अगस्त को किस तरह घटी है, कहाँ घटी है, समय क्या है, उसके बारे में पूरी, और इस तरह इसमें आने वाले मेहमान, उनका भी नाम, सभी ये लिखना चाहिए। इस तरह जैसी घटना घट गई है, उसका समारोह कैसा हुआ, उसके बारे में भी लिखना चाहिए। दूसरा क्या, देखिए, वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एकता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बताया कि वृत्तांत में केवल महत्वपूर्ण बातें जो है, उसका ही समावेश करना चाहिए। उसमें
ये हुआ वो हुआ ऐसा मत लिखिए। ये जो सभी गौण बातें, महत्वपूर्ण बातें क्या है कि पहले स्थान, काल, उसके बाद आने वाले मेहमान, आरंभ कैसा हुआ, क्या ठीक तरह से मेहमानों ने क्या संदेश दिया, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें जो है घटना के क्रम से क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तीसरा मुद्दा क्या दिए देखिए, वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये वृत्तांत जो है या घटी हुई घटना जो है, वृत्तांत यानी घटी हुई घटना, कौन से दिनांक को या समय, कब, कौन से समय को या स्थान कहाँ पे घटी हुई है, व्यक्ति विशेष जो है वहाँ पे कौन कौन सी व्यक्ति मौजूद थी, इसके बारे में ठीक तरह से उनका स्पष्ट नाम निर्देश भी होना चाहिए। चौथा मुद्दा क्या दिया देखिए, वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आप घटना लिखते समय या कई वृत्तांत लिखते समय, घटी हुई घटना लिखते समय, उनकी जानकारी देते समय उसमें ऐसे दूसरे मौलिक शब्द या दूसरे ऐसे अलंकारिक भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए या अतिशयोक्ति भी नहीं करनी चाहिए। पांचवा मुद्दा क्या दिया है, समारोह में शामिल अध्यक्ष या उद्घाटक, व्याख्याता, जो वक्ता, अतिथि आदि के मौलिक विचार, संदेश, मार्गदर्शन मार्मिक शब्दों में लिखनी चाहिए। कुछ विचार संदेश दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखनी चाहिए। समारोह में शामिल हुए अध्यक्ष, उनका नाम लिखना चाहिए, या जो उद्घाटक रहता है उसका भी नाम लिखना चाहिए। जो व्याख्याता, हम लोग कभी कभी व्याख्याता भी बुलाते हैं, वक्ता बुलाते हैं, दूसरे मेहमानों को या अतिथियों को बुलाते हैं, उनका भी क्या करना चाहिए, नाम लिखना चाहिए। आने वाले अध्यक्ष या उद्घाटक या व्याख्याता अपना विचार प्रकट करते हैं या कुछ छात्रों को, आने वाले सभी लोगों को संदेश देते हैं, कई मार्गदर्शन करते हैं। ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शन या उनके मार्मिक शब्द जो है ये दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। छठा क्या दिया देखिए, वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। वृत्तांत लिखना समय जो घटना घटी हो उसके छोटे छोटे अनुच्छेद करके लिखना चाहिए। पूरा एक साथ नहीं, आरंभ करने से अंत तक नहीं लिखना चाहिए, तो छोटा छोटा क्या करना चाहिए, अनुच्छेद या परिच्छेद करना चाहिए। वृत्तांतों को आगे देखिए, वृत्तांतों को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक बीचों बीच दीजिए। कौन सी भी घटना आप समाचार पत्र में देखते हैं कि समाचार पत्र में खबर के पहले आरंभ में क्या रहता है, आकर्षक, ऐसा बीचों बीच क्या रहता है, शीर्षक। वृत्तांत लेखन में भी ऐसा पहला शीर्षक देना चाहिए, क्योंकि बिना शीर्षक का कोई घटना घटी नहीं रहती है। तो इसलिए घटना कौन सी है, उनका शीर्षक जो पढ़ने के बाद ही लोगों को मालूम हो जाता है कि ऐसी घटना घटी हुई है और उसकी जानकारी नीचे दी गई है। इसलिए शीर्षक महत्वपूर्ण है। शीर्षक बड़े अक्षरों में और ऊपर बीचों बीच देना चाहिए। इस तरह आप ये वृत्तांत लेखन करते समय ये सभी बातें ध्यान में रखना चाहिए, तभी आपको ठीक तरह से वृत्तांत लेखन आप कर सकेंगे। आगे देखिए, अभी छात्रों आज हम लोग एक प्रश्न लेते हैं उदाहरण के लिए, और उस प्रश्न द्वारा यहाँ पे वृत्तांत लेखन कैसा किया जाता है देखिए। सवाल देखिए, कृति देखिए, विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए शिक्षक दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। यहाँ पे दो मुद्दे दिए, 5 सितंबर 2019, महात्मा स्थल दिया है महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज प्रांगण रत्नागिरी। समय क्या दिया देखिए, समय सुबह 10 बजे। अभी यहाँ पे आपको विषय क्या दिया है कि शिक्षक दिवस का वृत्तांत लिखने के लिए कहा है,
और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के अवसर पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए उदाहरण नीचे। देखिए यहाँ पे वृत्तांत के बीचों बीच क्या दिया है? शीर्षक दिया है। शीर्षक क्या दिया है? शानदार शिक्षक दिवस। यहाँ पे ये सभी जानकारी किसने लिखी है? वो कोष्टक में दिए देखिए। कार्यालय प्रतिनिधि। यहाँ पे स्थल दिया है या दिनांक दिया है रत्नागिरी 6 सितंबर 2019। देखिए ये जो घटना घटी हुई है ये 5 सितंबर को घटना घटी है। उसका इतिवृत्तांत या सभी खबर कब दी गई है? 6 सितंबर को। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। समारोह का आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों के एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। देखिए यहाँ पे आपको देखिए पहला आरंभ किया है। आरंभ में क्या देखिए पहला शीर्षक दिया है। शीर्षक बाद में यहाँ पे दिनांक लिखिए। घटना कब घटी हुई? 5 सितंबर को। लेकिन घटना वृत्तांत कब दिया है? 6 सितंबर 2019। उसके बाद स्थान दिया है। स्थान क्या है देखिए। ये घटना कहाँ पे घटी हुई है? पहले ही परिच्छेद में दिया है रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण। कब घटी है? वहाँ पे समय दिया है 5 सितंबर। और किस यहाँ पे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति आई थी अध्यक्ष, उसका नाम दिया है देखिए प्राचार्य रत्नेश पाटिल। इस तरह पहला परिच्छेद लिखने के बाद दूसरा परिच्छेद में महत्वपूर्ण बातें दी है। उसका आरंभ दिया है। आरंभ के बाद यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया है, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस या जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए किया जाता है, उनके बारे में लिखा है। उनके बाद यहाँ पे अध्यक्ष महोदय का परिचय के बारे में लिखा है। किसने किया उसका नाम लिखा है प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने। इस तरह दूसरा परिच्छेद तैयार किया है। तीसरे परिच्छेद में देखिए यहाँ पे मुख्य वक्ताओं का ने जो भाषण में महत्व बताया, उसके शिक्षकों के बारे में महत्व बताया, उनके बारे में लिखा है। उसके बाद विद्यार्थियों ने नाटिका मंचन किया, उसके बारे में लिखा है। और अंत में देखिए यहाँ पे प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों का अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया, उसके बारे में लिखा है।
और अंत में क्या दिया है, समारोह। समारोह देखिए समारोह कैसा हुआ, तो राष्ट्रगान के साथ समारोह। ये समारोह महत्वपूर्ण रहता है इस वृत्तांत लेखन में। आरंभ, इस तरह इसे छोटे छोटे परिच्छेद में या अनुच्छेद करके यहाँ पे वृत्तांत लेखन किया जाता है। छात्रों, मैंने जो उदाहरण आपको लिखकर दिया है वो अपने आप निबंध कापी में लिखिए। अभी मैंने आपको यह सवाल एक दिया है अपने कक्षा कापी में वृत्तांत लेखन तैयार करने के लिए। तो आपके कक्षा कापी में वृत्तांत लेखन तैयार करके लिखिए। निम्नलिखित विषय के संबंधित वृत्तांत तैयार कीजिए, अपनी कक्षा कापी में लिखिए। क्या विषय दिए देखिए, विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए बाल दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। 14 नवंबर 2019, गाला विद्यालय प्रांगण, नासिक। 4-2-2-0-2-2, यहाँ पे विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए बाल दिवस का वृत्तांत तैयार करने का है। यह जो सवाल दिया है ये सवाल अपने कक्षा कापी में तैयार कीजिए और मैंने उदाहरण लिखकर दिया है और निबंध कापी में लिखिए। धन्यवाद।